गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंटरेस्टिंग दिन होगा। एक तो वीकेंड से पहले का सेशन और कल अमेरिकी बाजारों में अचानक एक प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया। तो इंडेक्सेस वहां पे बेंचमार्क्स 1% के दबाव के साथ, कमजोरी के साथ क्लोज हुए, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाने पे उस पर थोड़ी खबरें आती हुई नजर आई थी। उस पर खैर नीरज जी डिटेल में अभी बातचीत करेंगे। थोड़ा सा मूड माहौल वहां से बदला। दूसरा, हमारे यहाँ जो इशू इनहेरेंट चल ही रहा है वो कोविड केसेस, डे ऑन डे एक्टिव नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। 3 लाख के कन्विंसिंगली ऊपर अब हम चलने लगे 2 से 3 लाख के ब्रैकेट के बाद। तो वो सब मूड बिगाड़ रहा है। शायद यही कारण है कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि शुरुआती टिक्स में तो आधे % के दबाव के साथ आज फ्राइडे के दिन हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। ऐसे में नीरज जी, दरअसल ग्राउंड है कैसा और मुकाबले की तैयारी कैसे करनी है? देखिए, जो ग्राउंड है और जो पिच है, दोनों में अलग अलग एनालिसिस करूंगा मैं। ग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। और पिच में डिफरेंस क्या होगा? पिच जिस पे भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे, हाँ, और ग्राउंड जो फेरी में ग्लोबल मार्केट्स थे। करेक्ट। पिच है इंडिया, हाँ। और ग्राउंड है अमेरिका, एशिया, जापान, ये हाँ। सब। तो जो ग्राउंड की रिपोर्ट तो अच्छी नहीं है। बारिश टाइप की लग रही बाहर, तो चौके छक्के मारने में दिक्कत हो सकती है। स्लिपरी ग्राउंड है, फिसल सकता है आदमी, क्योंकि अमेरिका ने टैक्स बढ़ा लिया, वसूली कार्यक्रम आगे बढ़ाया है। तो 43% का कैपिटल गेंस टैक्स बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे भी लोग विरोध कर रहे हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा अगर आपकी एनुअल इनकम है तो उस पर इतना टैक्स लगा दिया जाएगा। तो लोगों को थोड़ा इससे दिक्कत हुई, इसलिए मार्केट कल गिरा। वेल्थ टैक्स भी लगने वाला है, कॉरपोरेट टैक्स भी बढ़ने की बातें हैं। तो आज के लिए आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका का मूड ठीक नहीं था। लेकिन मैं यहाँ पे रोज़ राइडर लगाता हूँ, आज भी लगाता हूँ कि आप अमेरिकी बाजार को ट्रेंड के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से शॉर्ट मत करिएगा। ये सिर्फ आज के लिए एक ट्रेंड है वहाँ पे कि टैक्स लगाए तो लोग नाराज थे, इसलिए बेचा उन्होंने। क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तमाम कंपनीज़ के। आप देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वैसी नहीं है। तो ओवरऑल पिक्चर आज के लिए थोड़ा वहाँ पे वीक दिख रही है। जापान में आइए तो यहाँ पे, और एशिया में खास तौर पर इंडिया लीड करता हुआ दिख रहा है। कोविड केसेस की चिंता बढ़ रही, तो जापान में भी स्टेट ऑफ इमरजेंसी कई वहाँ के जो डिवीजन्स हैं, ओसाका है, टोक्यो, इनमें लगाने की बात चल रही। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रेशर वहाँ पे रहेगा, क्योंकि कोविड केसेस का जो सर्ज है ये चिंता पैदा कर रहा है। खास तौर पे जब आप पिच की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इंडिया मार्केट के क्यूज़ आप लेंगे, तो इंडिया में कोविड एक्चुअली चिंता की बात है। आज भी देखिए बढ़ के केस आए, 3,24,000 केस हो चुके हैं। हालांकि बॉम्बे के केस स्टेबल हो रहे हैं। आशीष, ये हम लोगों के लिए अच्छी खबर है। धीरे धीरे स्टेबिलिटी के साथ वो थोड़े थोड़े नीचे भी आ रहे हैं। तो शायद लॉकडाउन या जो सख्ती बढ़ती गई उसका असर देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि पिच के हिसाब से अलग देखिएगा आप, और पूरी जो बड़ी पिक्चर है वो एक डिफरेंट है। लेकिन इन दोनों के बीच में आपको ये देखना है कि कौन से सेक्टर चलेंगे, कौन से स्टॉक चलेंगे। तो मुझे तो अभी भी लगता है कि बिल्कुल नो ब्रेनर फार्मा से जुड़ी दूसरी इंडस्ट्रीज़, इसी पे अपना फोकस है। तो बाय साइड में हूँ मैं 10 के 10, लेकिन फार्मा और एलाइड इंडस्ट्रीज में बढ़िया। और बिल्कुल सही है, पिछले कई दिनों से फार्मास्यूटिकल्स पे आपका फोकस, कल फार्मा पे फोकस, और क्या आउट परफॉर्मेंस था। तो बिल्कुल सही पैच को हिट कर रखा है आपने। नीरज जी, वैसे भी सेक्टर्स बहुत बढ़िया पिक करते हैं। सरकारी बैंक्स पिक कर रहे थे तो रुकने का नाम नहीं लिया था। अलग अलग सेक्टर्स पकड़े हैं इन्होंने और बढ़िया चले, और फार्मा की रैली को बखूबी पिछले कई दिनों से राइड करके दे रहे हैं। कल तो एस्ट्राजेनेका और तमाम स्टॉक्स, क्या आउट परफॉर्मेंस था। अच्छा, मैं अब फार्मा उधर पूरा चला गया, तो सुबह एक बढ़िया मिक्स होना चाहिए। तो मैं कुछ रिजल्ट जो अच्छे लगे उनको मेंशन करूंगा। बाय और सेल दोनों साइड के कॉल्स हैं। मार्केट्स बहुत प्रिडिक्ट करना, कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत मुश्किल है। कल मेरे ख्याल से किसी ने एंटिसिपेट नहीं करोगा इस तरह का पुल बैक दिन के दौरान हम लोग थ्रस्ट जनरेट कर पाएंगे। तो वो निफ्टी प्रिडिक्ट नहीं करूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे जाऊंगा। और शुरुआत कर रहा हूं कुछ रिजल्ट्स के साथ, और ये सारे के सारे बल्लेबाजी वाले कॉल्स हैं। रैलिस इंडिया पहला स्टॉक, कई बार हाईलाइट कर चुका है टाटा ग्रुप कंपनी को, बढ़िया कंपनी है। और अब परफॉर्मेंस क्वार्टरली रिफ्लेक्ट होना शुरू हुई है, अच्छे नंबर्स आए हैं। आय में 36% का उछाल है। 18 करोड़ के EBITDA लॉस के सामने 18 करोड़ का EBITDA गेन कर लिया इस कंपनी ने। 1 करोड़ के मुनाफे के सामने 8 करोड़ का मुनाफा क्लॉक कर रहा है। यही बात हाईलाइट करी जा रही थी कि केमिकल स्पेस में रैलिस इंडिया जैसी कंपनी को जरूर रेडार पर रखिएगा।
कंपनी स्पेसिफिकली कह रही है जो बेहतर रियलाइजेशंस हुए हैं क्योंकि प्राइस रियलाइजेशंस इंप्रूव हो रहे हैं और उससे बीटा मार्जिन्स में इस तरह का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 340 के ईयर हाईज, 280 पे स्टॉक चल रहा है, अच्छे नंबर्स आए। नंबर से पहले कल तेजी आई थी, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे। स्मार्टर लोगों ने कल भी एक्यूमुलेट करा है नंबर से पहले ये स्टॉक, लेकिन नंबर्स थम्स अप है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं खरीदारी करने का कॉल। कहीं भी डिप्स में मौका मिल रहे हैं तो और अच्छी बात, एक्यूमुलेट करिएगा इस तरह के स्टॉक को। दो कंपनीज क्विकली और मेंशन कर देता हूं। हालांकि आईटी मुझे लगता है आज दिग्गज स्टॉक्स थोड़ा सा दबाव में हो सकते हैं कल के सरप्राइज पुल बैक के बाद, वो मैं आऊंगा उस तरह के स्टॉक्स पे भी। लेकिन मिड कैप आईटी में गजब का आउट परफॉर्मेंस है, रिजल्ट इतने स्ट्रांग है। टाटा एलेक्सी पहला स्टॉक है जो स्क्रीन पर आएगा। हर पैमाने पे जो नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, बाजार उम्मीद से, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर आए। 8 से 9% का क्यू ऑन क्यू जंप, मार्जिन्स 230 बेसिस पॉइंट्स का सुधार, 32.5% पे पिछले कई तिमाहियों के हाईस पर मार्जिन्स आते हुए मुनाफा क्यू ऑन क्यू 9.5% का इंप्रूवमेंट। पूरे FY21 में आए 13.5% बढ़ी, EBITDA 730 बेसिस पॉइंट्स का उछाल दिखा रहा है। कंपनी ने 24 रुपए का स्पेशल डिविडेंड, 24 रुपए का फाइनल डिविडेंड भी दिया है, तड़का और ऐड हो जाता है। टाटा एलेक्सी, हालांकि टाटा एलेक्सी और अगला स्टॉक जो मेंशन करने वाला हूं सायंट, गजब के मूव्स ऑलरेडी दे चुके हैं, तो शायद बहुत ज्यादा अपमूव मौजूदा स्तरों से शायद फॉर द टाइम बीइंग नजर ना आए, लेकिन नंबर्स पे आज एक ट्रेडिंग बेट हो सकते हैं। सायंट की बात करी तो उसके नंबर स्क्रीन पर, उसके भी भाव स्क्रीन पर आएंगे। चौथी तिमाही स्ट्रांग है, कई लोगों के लिए मिक्स्ड है, पर मुझे हर पैमाने पे स्ट्रांग दिख रहा है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। लोगों को रेवेन्यूज तो अच्छे लगे, मार्जिन डिसअपॉइंट करते हुए नजर आए, कोई शक नहीं। रेवेन्यूज डॉलर आए 6% से ज्यादा क्यू ऑन क्यू बढ़ी है। मार्जिन जरूर 11 के घटकर 9.6 9.7% पे आए, पर उसके पीछे रीजन समझिए। 30 करोड़ रुपए का, 31 करोड़ रुपए का एक इंपेयरमेंट चार्ज इस कंपनी ने लिया, जिसके चलते मार्जिन, वो वन ऑफ है, एक्सेप्शनल है, जिसके चलते मार्जिन दबाव में आए। अदरवाइज मार्जिन को लेकर कोई इशू नहीं, एडजस्ट करें उसको। तो FY22 इन्होंने गाइड करा था कि ये पूरा साल थोड़ा दबाव में रहेगा, वैसे ही हुआ साइड का। अब FY22 के लिए कंपनी गाइड करी कि डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे साहब, और यहां से भी मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट्स FY22 करंट फाइनेंशियल ईयर में और इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो अब गाइडेंस भी बढ़िया आती हुई, हालांकि बहुत अच्छे मूव्स आ चुके हैं, लिमिटेड अपसाइड होगी, इसीलिए कंजर्वेटिव 700-705 रुपए के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। खरीदारी पे ही फोकस, जैसा कि आशीष कह रहे हैं, मेरा भी है। और फार्मा मैंने इसलिए पकड़ रखा कि थोड़ा सा नो ब्रेनर है, टीम बनाने में आसानी होती है, और ज़्यादा मेहनत में कम कमाई अगर हो जाए तो वही काम करना चाहिए। तो पिछले पूरे हफ्ते कम मेहनत में ज़्यादा कमाई। अच्छा, हाँ, एक्चुअली मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। कम मेहनत में ज़्यादा कमाई, हाँ। और सही है, और उसमें समय बचता तो आप कुछ और दूसरी चीज़ें कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो आज हमने थोड़ा सा चेंज किया कि डायरेक्ट फार्मा के बजाय फार्मा के एलाइड इंडस्ट्रीज़ जो है उसमें, तो फार्मा के साथ साथ हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ के लिए जो काम सर्जिकल इक्विपमेंट्स के हैं, हॉस्पिटल्स के हैं, बेड्स के हैं, इसमें भी बहुत तेज़ी है। तो इसीलिए टीटी के हेल्थ केयर को लिया है, क्योंकि अस्पताल की बात हम लोग बहुत कर रहे हैं, दवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर करे आपको कभी ना जाना पड़े, लेकिन अगर आप उधर से गुजरेंगे तो आपको लगेगा एक बड़ा बिजनेस तो इधर ये भी है, तमाम सारे इक्विपमेंट सर्जिकल सब लगते हैं। टीटी हेल्थ केयर उसी में काम करती है। एक्चुअली मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने थोड़ा लेट पकड़ा इसको। दरअसल ये कहानी कई दिनों से चल रही है, तो फार्मा जब एग्जॉस्ट हुआ तो हमने कहा चलो इधर देखते हैं। तो ये कल भी चल रहे थे, परसों भी चल रहे थे, इनमें एक बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है ये राइड करिए अभी आप, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। नए हॉस्पिटल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, नई टेस्ट किट्स लग रही हैं, ऑक्सीमीटर्स लोग घरों में अब खरीद के रख रहे हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर तक खरीदने की लोग बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टीटी के हेल्थ केयर पर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कल इसमें एक बढ़िया रैली बनी थी, मैं ज़रूर मान रहा हूँ इसको, लेकिन वो ध्यान रखते हुए फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक तेज़ी बनेगी। इसी तरह पॉली मेडिक्योर है, ये भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में काम करती है, तो इसमें भी एक बढ़िया तेज़ी आपको आती हुई दिखेगी। और तीसरा स्टॉक हिरनबा, जो हाल की लिस्टिंग है, ये सब इसी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज़ हैं। इनको ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि फार्मा के साथ ये भी चलेंगी। इवन बहुत छोटे छोटे जो काम करती हैं उन पे हम नहीं जा रहे हैं, केवल एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि जो कॉटन बनाती, कॉटन बड्स बनाती है, जो बैंडेजेस बनाती, उन कंपनियों का बिजनेस मल्टीफोल्ड होता हुआ जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो फोकस रखिए। लेकिन फिलहाल ये 3 कंपनी, टीटी के हेल्थ केयर, पॉली मेडिक्योर और हिरनबा में खरीदारी की सलाह होगी आज।
ओके, क्विकली दो और बाय कॉल्स। हमारा राजा बैटरीज, ये रडार पे इसीलिए आया, वैसे तो खैर 1000 प्लस के हाई से बढ़िया करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक, लेकिन रडार बढ़िया कंपनी है, एक्यूमुलेट का जोन तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। कल एलआईसी की तरफ से अपडेट आया कि भाई इन्होंने ऑलमोस्ट 2 लाख शेयर्स और खरीद लिए हैं, हिस्सेदारी बढ़ाकर 5% के बियॉन्ड लेके तो रडार पे आया, तो देखा तो बड़ा ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, अच्छी कंपनी है, खरीदारी करने के मौके 815 के लेवल्स। ग्लैंड फार्मा, ये स्क्रीन पे वैसे आप लोग की इस समय फ्लैश भी, न्यूज फ्लैश भी चल रहा है, ये कल शाम को एक अपडेट भी आया था यूएस एफडीए से इसके प्रोडक्ट को मंजूरी मिलने का। फ्लैशेस स्क्रीन पर हैं, फार्मास्यूटिकल फ्लेवर में, बढ़िया कंपनी है, रडार पर रखिएगा। ग्लैंड फार्मा में भी खरीदारी करने का बात। तो सही कहा आपने, जो ग्लैंड फार्मा की दवा को अप्रूवल मिला है वो एचआईवी के लिए इंजेक्टेबल डोज है, जिसको अप्रूवल मिला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट भी किया था। बढ़िया बढ़िया, अच्छी खबर भी है और कंपनी तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। मेरा जो चौथा स्टॉक है वो सीमेंस है। सीमेंस को मैंने इसलिए नहीं लिया कि एक कैपिटल गुड की बड़ी जायंट कंपनी है, इसका एक बहुत बड़ा डिवीज़न हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने का है, तो इसलिए उसको हमने चुना है, क्योंकि मेन बिजनेस के अलावा जो दूसरा बिजनेस है वो भी लीप्स एंड बाउंड्स में ग्रो कर रहा है और मुझे लगता है इस पर फोकस करना चाहिए। पांचवा स्टॉक कैडिला हेल्थ केयर है। मैं इसको इस उम्मीद पे बार बार रिकमेंड करता हूँ, कई बार रिकमेंड करने के बाद गिर भी जाता है ये, इसलिए क्योंकि जिस दिन इनकी वो जाइकोविडी का लॉन्च होगा, अनाउंसमेंट होगा, थर्ड ट्रायल कंप्लीट होने के बाद, ये स्टॉक आपको सुपरसोनिक स्पीड से चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि वैक्सीन भारत में बनी है, देसी वैक्सीन है। कोवैक्सीन का भी आपने परफॉर्मेंस देखा, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल वैसे ही आपको इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, इसलिए कैडिला में खरीदारी करके चलिए। 550 का टारगेट, 575 का टारगेट आज के लिए यहाँ पे होगा। डिपेंडेबल की बारी आशीष। बिल्कुल, और सीमेंस की आपने बात करी, कल ही वो अपडेट आ रहा था कि एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट लगाने के लिए ऑर्डर मिला सीमेंस को, तो रडार पे आ रही है कंपनी, बढ़िया है। इन सब कंपनी को रडार पे रखना। अच्छा, खरीदारी करने का एक और कॉल है डिपेंडेबल के तौर पे, वो कंपनी है इन्फो एज। अब बहुत लाइकली है कि कुछ ही समय में अपने प्रीवियस हाईज को ब्रीच करने की तैयारी, हालांकि हाईज अभी बहुत दूर हैं, 5,900 रुपए के आसपास के हाईज, स्टॉक 4,800 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा है, लेकिन इन्फो एज चार्ट्स पे बढ़िया है, कई सारे टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पे आ रहा है, और फंडामेंटली भी रैशनल समझिए। वो जो दो इन्वेस्टी कंपनी जिसके लिए इन्फोएज आजकल जाना जाता है, चाहे वो जोमैटो हो चाहे वो पॉलिसी बाजार हो, उन दोनों की वैल्यू अनलॉकिंग के जो पोटेंशियल सामने आ रहे हैं, उसके बाद इन्फोएज में रह रहे कि इसी रीजन से खरीदारी लौट रही है, इसी रीजन से लोगों को स्ट्रेंथ नजर आ रही है चार्ट्स में। मुझे लगता है ये स्टॉक इवेंचुअली 5,000 के लेवल्स को ब्रीच करेगा, पर मेरा मानना है कि शायद इस फाइनेंशियल ईयर में अगर वो इन्वेस्टी कंपनीज की वैल्यू अनलॉकिंग प्ले आउट होती है तो ये आसानी से अपने प्रीवियस हाईज को ब्रीच करेगा, पर उसमें समय लगना है। आज के टारगेट्स आप लोग की स्क्रीन पर, थम्स अप इस कंपनी के लिए, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा। मेरी डिपेंडेबल जो कंपनी है उसका नाम है एस्ट्राजेनेका। कल बड़ा अच्छा इसने रिटर्न दिया, 9-10% के गेन आपको क्लोजिंग बेसिस पे मिले, और इंट्राडे में तो 12% तक इसने कमाई करके दी। इसी को फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कहानी है वो बहुत इंटैक्ट है। बार बार हम आपको बताते हैं कि जो इनकी वैक्सीन है कोविशील्ड, उसका भारत में अब प्राइवेट को बेचने की तैयारी है, स्टेट गवर्नमेंट्स को बेचने की तैयारी, तो प्राइसिंग इनके फेवर में गई है और मैसिव काम होना है। मैसिव इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बड़े पैमाने, पहले अनुमान था कि शायद 30 करोड़ लोगों को लग जाएगी वैक्सीन, तो उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने की बात हो रही, तो 30 करोड़ का मतलब हो गया 60 करोड़ वाइल, 60 करोड़ इंजेक्शन चाहिए आपको। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद ये संख्या 70-80 करोड़ तक जाएगी। हालांकि उसमें बहुत सारी दूसरी कंपनी का भी पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन चूंकि अर्ली बर्ड का फ़ायदा इनको ऑलरेडी मिल रहा है, ज़्यादातर इन्हीं की लग रही, तो एस्ट्राजेनेका के लिए अच्छी खबर है और इसमें मेरे लगता खरीदारी करनी चाहिए। तो आज का टारगेट 4420 रुपये का यहाँ पे रख के चलिए। कई बार ऐसा होता है कि फार्मा स्टॉक और पैथलैब जो होते हैं वो एक दिन चलते फिर अगले दिन थोड़ा कूल ऑफ होते हैं, 2-3% गिर जाते हैं। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पोजिशनल ट्रेड जिसको लेना लेके रखिए, ये स्टॉक इवेंचुअली 5,000 रुपये तक के लक्ष्य आपको दिखाएगा। लेकिन आज के लिए 4420 का टारगेट एस्ट्राजेनेका के लिए होगा। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट। और स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की, और इसमें 2 स्टॉक है वो रिपीट है। एक लाइका लैब, एक शिल्पा मेडिकेयर। लाइका में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि इसमें 7वां सर्किट आज अगर लगेगा तो लगेगा, कल 6 लग चुके थे, हो सकता है इसमें रिवर्स भी हो जाए। मैं इसलिए राइडर के साथ आपको बोल रहा हूँ, लेकिन जो खबर जिसकी वजह से इसमें तेज़ी आ रही है वो रेमडेसिविर वाली खबर थी, बहुत बड़ी ऑर्डर इनके लिए, तो तेज़ी तो बनती दिख रही है, लगातार बन रही है। लेकिन 5-6 सर्किट लग चुके हैं,
सर्किट चूंकि छोटा है 5% का, इसलिए बार बार लग जाता है। 20 का होता है शायद 2 लग के फिर रुक जाता, लेकिन 5 की वजह से लगातार लग रहा है। तो आप इसमें ट्रेड करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए पलटने लगे तो आप वहाँ से निकल भी सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लाइका लैब में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है शिल्पा मेडिकेयर, इसमें भी खरीदारी करके चलिए और लगातार तेज़ी है। ये क्यों तेज़ी है? क्योंकि इनका भी RDIF के साथ कॉन्ट्रैक्ट है स्पुतनिक 5 बनाने के लिए जो वैक्सीन है। तो मुझे लगता है इसमें भी जो रैली है वो और कंटिन्यू रहेगी। 465 का टारगेट आज किया हुआ। अरे फार्मा स्टॉक्स भरे हुए हैं और आपने वो स्क्रीन पे देखा 9:45 पे देश की सबसे जानी मानी जो दौलत कैपिटल की फार्मा एनालिस्ट है वो भी जुड़ने वाली हैं 9:45 पे। तो फार्मा स्पेस में चल क्या रहा है, अभी भी कौन से स्टॉक इफेक्टिव है फंडामेंटली, वो वहां पे भी बातचीत होगी। फार्मा फ्लेवर में है नीरज की टीम में वो स्टॉक्स जो आज ट्रेडिंग के लिए हाथ से वो तो वैसे ही नजर आ रहे होंगे आपको। अच्छा, 2 सेल कॉल हैं, लेकिन ध्यान रखिए कुछ गैप डाउन के साथ शुरुआत होगी, उसके बाद अगर स्क्रीन पे दिखता है पुल बैक आ रहा है कल की तरह तो छोड़ देंगे ये सेल कॉल्स। एल्स मुझे लगता है इन स्टॉक्स पे वीकनेस आनी चाहिए। कल एक्सपायरी के चलते पुल बैक स्ट्रांग था, विप्रो में बड़ा स्ट्रांग पुल बैक था, 3-4% का उछाल था, मुझे लगता है वो फिजल आउट होना चाहिए। अमेरिका से जो कंसर्न्स आ रहे हैं इसीलिए भी आईटी में थोड़ा सा दबाव होगा। नैस्डैक भी मेरे ख्याल से 1% का दबाव कल ओवरनाइट ट्रेड में दिखा चुका है। इन्फोसिस में शायद दबाव के साथ कामकाज हो। कल पुल बैक पे चलते इन्फोसिस फाइनली हरे निशान में बंद हुआ था, लेकिन वीक लग रहा है। वीक क्या कह हूं मैं, उससे कहूंगा प्रॉफिट टेकिंग मुझे लग रहा है आईटी में आनी चाहिए, इसीलिए विप्रो के साथ साथ इन्फोसिस में एक सेल कॉल। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आखिरी के 2 स्टॉक्स, कैप्टन चॉइस और टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए आखिरी के 2 स्टॉक्स जिनमें भी हमने वही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज हैं, इंद्रप्रस्थ मेडिकल और फोर्टिस हॉस्पिटल। ये तो हॉस्पिटल है प्रॉपर, और इनमें भी देखिए आप अनफॉर्चुनेट है लेकिन लोग वेटिंग में लाइन लगा के गेट के बाहर एम्बुलेंस में अपनी गाड़ियों में, तो हॉस्पिटल्स के लिए भी ये एक्सपेंड करने का मौका है। और इस बार जो एक मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है देश में, उससे तमाम लोग इसको एक एक्सपेंशन के तौर पे, और चूंकि ये सस्टेन करता हुआ दिख रहा है कि अभी ये जाने वाला नहीं है कोरोना, तो मुझे लगता है कि इनका बिजनेस सस्टेन करेगा 1-2 साल। तो इसलिए मुझे लगता है इन दोनों में खरीदारी करके चलना चाहिए। फोर्टिस में भी 220 का टारगेट और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में 61 का टारगेट। जाते जाते ऐसे स्टेटमेंट यूज कर लिए, जाने वाला नहीं है 1-2 साल कोरोना। ऐसा डॉक्टर्स बोल रहे हैं। हम लोग तो मुंबई में पीक का हिसाब किताब कर रहे हैं कि पीक पहुंच गया। अच्छा, 2 सेल कर रहे थे आईटी, 2 सेल कर रहा हूं ऑटो। सेम थ्योरी, पुल बैक अगर आता है गैप डाउन के बाद तो छोड़ देंगे हम। कल भी क्या हुआ, वीकनेस नजर आ रही थी, दबाव के साथ खुले, पर इवेंचुअली दोनों में बढ़िया पुल बैक आ गया था। अब एक तो टाटा मोटर्स, वो तो लकीली कल यतिन ने डेवलपमेंट रिपोर्ट कर दिया दिन के दौरान, तो सेल ऑफ आ गया। तो कल सेल था मेरा, तो आज कंटिन्यू कर रहा हूं। यतिन ने आपको बताया था कल कि कैसे वो JLR की सप्लाईज कोविड के चलते डिस्टर्ब हो रही हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत क्या, ये ऑटो कंपनीज वैसे भी अपडेट कर चुकी है, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, कि भाई डिमांड सप्लाई मिसमैच शुरू हो चुका है। भाई गाड़ियां कैसे बिकेंगी इस बीच में, तो प्लांट शटडाउन्स की अपडेट्स भी थे। पर हीरो मोटोकॉर्प में भी पुल बैक आया था, कल पुल बैक का दिन था। पर मुझे लगता है इनहेरेंट इन दोनों में वीकनेस आनी चाहिए, इसीलिए टाटा मोटर्स आज फिर बिकवाली कल के बाद, और हीरो मोटोकॉर्प जिसमें कल एक पुल बैक आया था, पर मुझे नहीं लगता वो सस्टेन करना चाहिए। क्या डिपेंड्स कि मार्केट का ओवरऑल मूड कैसा रहता है, ये आपको गॉज करना पड़ेगा। लेकिन लगता है इन दोनों ऑटो स्टॉक्स में भी बिकवाली करके चला जा सकता है। 10 की टीम क्विकली स्क्रीन पे दिखाई नीरज जी, बाय और सेल दोनों है, क्या पसंद आ रहा है? तो आजकल तो मेरा दिमाग फार्मा की तरफ ही ज़्यादा चल रहा है, इसलिए ग्लैंड फार्मा की कंपनी है उस पर। और आज तो इसमें खबर भी है कि इनके एक इंजेक्शन को अप्रूवल मिला जो कि HIV में यूज़ होता है, तो ग्लैंड फार्मा रखिएगा। वैसे भी ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद से रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और ये भी इनका भी वैक्सीन में काफ़ी योगदान है, ये भी लगे हुए हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि इसको ही फोकस करिए, कोई भी आपको मौका मिले तो आप ग्लैंड फार्मा को डेफिनेटली खरीदिए। 2740 का टारगेट मुझे लगता है आसानी से अचीव होना चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। कई सारे, इसमें नया नाम जो है ना वो TT के हेल्थ केयर है। हालांकि वाकई कल नोटिस कर रहा था स्क्रीन पे क्या दिन के दौरान तेजी आई थी, लेकिन बिल्कुल सही है, ये हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनियां सब रडार पे हैं। हालांकि इनकी डिवीजन जो है वो ऑर्थोपेडिक्स, हार्ट वॉल्व, उनको स्पेसिफिकली केटर करती है, लेकिन मुझे लगता है हेल्थ केयर कंपनीज अभी भी आउट परफॉर्म करेंगी, वो स्क्रीन पे नजर आ रहा था, इसीलिए बढ़िया स्टॉक हो सकता है आज। कल जिस तरह की डिमांड इमर्ज हुई है स्टॉक में, बढ़िया आप मूव्स दिखाना चाहिए। चलिए मेरी 10 की टीम क्विकली आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी, आप लोगों के लिए रैप अप कर देता हूं। शुरुआत मैंने करी थी रैलिस इंडिया के साथ, अच्छे नंबर्स हैं इसीलिए खरीदारी करने की बात करी गई। 340 के हाइस से करेक्ट होकर ट्रेड हो रहा है। टाटा एलेक्सी गजब के नंबर्स हैं, इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस है,
खरीदारी करने के मौके। साइंट, अच्छा ये दोनों ही स्टॉक्स बहुत चले हैं अपने लोज से, तो हो सकता है मीनिंगफुल अपसाइड्स ना हो, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आज दोनों में मौके होने चाहिए, क्योंकि दोनों को शायद बाजार ड्यूली रिवॉर्ड करेगा अच्छे परफॉर्मेंस के चलते। साइंट में लोगों को मार्जिन्स में डिसअपॉइंटमेंट है, पर ध्यान रखें एक एबरेशन के तौर पे इस बार उन्होंने एक इंपेयरमेंट चार्ज लिया था। एडजस्टेड फॉर दैट मार्जिन्स वहां पे भी बुरे नहीं है। हमारा राजा बैटरीज ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा है, 1000 के हाईज हुआ करते थे, 1000 प्लस के। कल अपडेट है, एलआईसी ने स्टेक बढ़ाया और वैसे भी अच्छे लेवल्स पर एक्यूमुलेट करने के लिए, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। ग्लैंड फार्मा खबरों के बीच में एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक और फीचर कर रहा हूं। इन्फोएज टेक्निकली और फंडामेंटली स्वीट स्पॉट पे है, ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा है, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा। उसके बाद सेल कॉल्स हैं, पर डिपेंड करेगा गैप डाउन के बाद अगर कल की तरह पुल बैक आ रहा है, छोड़ दीजिएगा इन ट्रेड्स को। अगर कहीं ना कहीं वीकनेस नजर आ रही है, तब मुझे लगता है विप्रो, इन्फोसिस दोनों पुल बैक कैंडिडेट से कल के आज दबाव आना चाहिए। टाटा मोटर्स खराब खबरों के बीच में कल दबाव आना शुरू हुआ था, शायद कंटिन्यू करे। हीरो मोटोकॉर्प बुरी खबरों के बीच में प्लांट शटडाउन करने पड़ रहे हैं, 1 मई तक 4 दिन तक बंद रखेंगे, कोविड के चलते डिमांड डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन कल पुल बैक का दिन था, एक्सपायरी के दिन, शायद सस्टेन ना करें लेवल्स के आसपास, शायद वीकनेस क्रीप हो तो। लेकिन सेल कॉल्स इफ्स एंड बट्स के साथ, सारे स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिएगा। ये है आज की टीम। डालिए, आज हमने फार्मा के साथ साथ फार्मा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, जिनको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं सर्जिकल कंपनी, सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाती हैं, टीटीके हेल्थ केयर, पॉली मेडिक्योर, हेरनबा, सीमेंस, ये सब इस सेगमेंट में काम करती है, तो इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और 2 प्योर फार्मा कंपनी कैडिला और एस्ट्राजेनेका ध्यान में रखिएगा। वैक्सीन प्ले अभी खत्म नहीं हुआ है, ज़बरदस्त चल रहा है। लाइका लैब्स और शिल्पा मेडिकेयर दोनों स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं लगातार, कई दिनों से मैं कह रहा हूँ इसमें खरीदारी करिए और लोग कमाई करें, तो यहाँ पे अभी भी फोकस रहना चाहिए, क्योंकि एक वैक्सीन के काम में है और एक रेमडेसिविर के काम में है। आखिरी के 2 स्टॉक हैं इंद्रप्रस्थ और मेडिकल, और साथ ही फोर्टिस हेल्थ केयर। ये दोनों हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनीज हैं, और मुझे लगता है कि अभी जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें इनका बिजनेस ग्रो करता ही रहेगा, तो खरीदारी इनमें भी की जा सकती है।